नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मैं बता दूं, ओडिसी ओडिशा, ओडिशा यानी कि इसको हम ओडिशा, ओडिसी ओडिशा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो हम सबको पता है कि ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन से राज्य का जी? केरल। केरल। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शिक्षित। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? अच्छा जी, कंप्यूटर के जिस भी भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो भाग क्या कहलाता है? वो भाग कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कौन कौन से हार्डवेयर हो गए? कौन कौन से भाग हार्डवेयर हो गए? मैंने कहा देखो, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर होगा, आपका मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, आपका सीपीयू हार्डवेयर हो गया, आपका माउस हार्डवेयर हो गया। ये सब आपकी जो केबल्स होती हैं, डाटा केबल वगैरह, ये भी क्या हो गई? हार्डवेयर हो गई, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो मैं बता दूं, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है जी? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसका अर्थ है? www का। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, दूरबीन का आविष्कार किया था आपके गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया था? आपका दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो। कौन थे? वैज्ञानिक थे, बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमारा प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जिस शहर को कहा जाता है उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है ये? अहमदाबाद। तो मैं बता दूं, अहमदाबाद आपका है, अहमदाबाद है गुजरात में। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत मतलब, मैंने कहा जी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ना लिवर, वही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। मैंने अभी एक पिछले से पिछली क्लास में कराया था कि हमारे मूत्र का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? वो यूरोक्रोम यानी कि यूरिया की वजह से होता है। तो रक्त कहां से फिल्टर होता है? यूरिया हमारे रक्त से फिल्टर होता है। फिल्टर कौन करता है? फिल्टर जो करता है उसको क्या कहते हैं? वो अंग कौन सा है? तो उसको कहते हैं हम गुर्दे। कौन होता है भाई? गुर्दे। इंग्लिश में जिनको हम क्या बोलते हैं? किडनीज। और हमें पता है किडनीज का फंक्शन क्या होता है? किडनियों का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो बच्चा जानता है कि विश्व का सबसे लंबा पशु है आपका जिराफ। जिराफ। जिराफ क्या है? विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। क्लियर है?
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? एक ऐसी गैस आती है जिसके सूंघने पर आप हंसते रहेंगे, हंसा हंसा के मार देगी आपको, तो उस गैस का नाम है नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है जी? उसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड वो गैस है जो आपको हंसा हंसा के मार देगी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? बताइए जरा। तो हड़प्पा की सभ्यता आपकी कांस्य युग, कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से? कांस्य युग से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चा बच्चा जानता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर में स्थित है। क्लियर है? अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब उस टाइम पर हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां बन के आए, कुछ राजनीतिक दल बने। एक तो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस, और एक थी मुस्लिम लीग। तो इनके बीच में एक लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो वो किस वर्ष हुआ था? तो मैं बता दूं, वर्ष 1916 में। कब हुआ था? वर्ष 1916 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो मैं बता दूं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा सवाल है, बच्चा बच्चा इसका आंसर दे सकता। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, कमल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? कमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, लोटस। ठीक है, अगला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बरगद का पेड़। किसका पेड़? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेनियान ट्री, बेनियान ट्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? महाराष्ट्र में जो मिट्टी मिलती है उसका प्रकार कौन सा है? तो महाराष्ट्र में जो मिट्टी मिलती है वो कैसी है? काली मिट्टी, काली। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में गांधी जी का जन्म हुआ था? किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो मैं बता दूं, महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1869। क्लियर है? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी? अगर हमारी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो तो हमारी बॉडी में खून का थक्का नहीं जमता। तो कौन सी विटामिन है? मैंने कहा जी देखो विटामिन, वो विटामिन है आपकी विटामिन के। कौन सी विटामिन है? विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अच्छा, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंने कहा क्या बात है, भारत का राष्ट्रीय फल, गर्मियों में सब खाते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम, मैंगो। अगला प्रश्न, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? महाभारत में जो पितामह भीष्म थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो मैं बता दूं आपको कि महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम था देवव्रत। देवव्रत, ठीक है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? यानी कि नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। क्लियर है? अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन क्या है? अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।